हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 2 सॉकेट और 2 स्विच का कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से एक तार का टुकड़ा लेना है और उसे सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। इस तरह से आप तार को छील लीजिए और उसे सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगाकर अच्छे से कस दीजिए। ये देखिए, अब क्या करेंगे, जो तार का दूसरा साइड है उसे हम स्विच में लगाएंगे। तो आप स्विच के किसी भी एक पॉइंट में तार को लगा सकते हैं। आप तार को अच्छे से छील लीजिए और उसे स्विच के किसी भी एक पॉइंट में इस तरह से लगा दीजिए। हमें स्विच और सॉकेट के एक एक पॉइंट को आपस में मिलाना होता है, तो आप किसी पॉइंट को भी आपस में मिला सकते हैं। इस तरह से हो गया कनेक्शन। अब चलिए दूसरी साइड का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन भी सेम उसी प्रकार होगा। ये देखिए, स्विच के एक पॉइंट और सॉकेट के एक पॉइंट को आपस में मिला देना है। ये देखिए, इससे क्या होगा, इस स्विच से ये वाला सॉकेट ऑन ऑफ होगा। जिसमें तार को लगाए रहेंगे वो वाला स्विच उस सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। तो इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब चलिए आगे मैं दिखाता हूँ कि और कहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, जो स्विच का एक एक पॉइंट बचा हुआ है उन दोनों को भी हमें आपस में मिलाना है। तो इस तरह से तार का टुकड़ा लीजिए और इन दोनों को भी एक कर दीजिए। मतलब कि इन दोनों को आपस में मिला देना है हमको। इन दोनों को आपस में एक कर देना है, मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से तार को छीलकर इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए, जो 5 पिन सॉकेट का एक एक पॉइंट बचा हुआ है इन दोनों को भी हमें आपस में मिलाना है। तो ये देखिए, इस तरह से तार को छील लीजिए और इन दोनों को भी एक कर दीजिए। आपको अच्छे से छीलकर अच्छे से लगाना है, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि लूज रखने से क्या होता है, आग लगती है और स्विच और सॉकेट ख़राब हो जाता है। और साथ ही साथ इस प्लग में जो हम चला रहे होते हैं वो वाला सामान भी ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से कसना है आपको, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, फुल टाइट करना है अच्छे से, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से कसना है। अब चलिए दूसरी साइड का भी कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, इन 2 सॉकेट को आपस में एक कर देता हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से मिला दिया मैंने इन दोनों को। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला बॉक्स है उसके ऊपर की तरफ एक होल कर लेना है। इसमें हमारा तार बाहर की तरफ निकलेगा। तो मैं इस तार की मदद से इसमें सप्लाई देने वाला हूँ। आपको जितना लंबा तार की आवश्यकता है उतना लंबा तार आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए सप्लाई कहाँ देना है मैं दिखाता हूँ। यह देखिए, इसमें हमको फेस सप्लाई देना है और इसमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। मतलब कि जो 5 पिन सॉकेट है उसमें हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। आप दोनों 5 पिन सॉकेट में से किसी में भी न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों को एक कर दिया है। तो आप दोनों जगह पे कहीं पर भी दे सकते हैं न्यूट्रल सप्लाई। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल सप्लाई आएगा बाहर से। ये देखिए, इस तरह से तार को लगाकर अच्छे से कस देना है। अब इसमें हम फेस सप्लाई देंगे। स्विच में फेस सप्लाई देना होता है, तो आप दोनों स्विच में से किसी में भी फेस सप्लाई दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फेस सप्लाई दे दिया। अब चलिए इसको इसके बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं। हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, मैंने 4 होल कर लिए थे। इन चारों होल में पेज को इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो इसमें 2 होल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजली का बोर्ड छोटा है तो 2 होल में भी काम चल जाएगा, 2 पेज में भी काम चल जाएगा। लेकिन मैंने 4 होल कर लिए थे तो 4 पेज लगा दे रहा हूँ। इस तरह से पेज को लगाकर आपको पेचकस की सहायता से कस लेना है। आपको चारों पेज को पेचकस की सहायता से इस तरह से अच्छे से कस लेना है। दोस्तों, इस तरह से आप घर में भी सामान लाकर अच्छे से खुद ही बोर्ड बना सकते हैं।
क्योंकि ये सामान बहुत सस्ता मिलता है और आप बने बनाए बोर्ड लेंगे मार्केट से तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने घर में ही बोर्ड बना सकते हैं। ये देखिए, चलिए मैं इसमें अब सप्लाई देकर आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है। अब चलिए इस बल्ब से इस बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लगा दिया मैंने। ये देखिए अच्छे से काम कर रहा है, स्विच से सॉकेट अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए दूसरा वाला भी अच्छे से काम कर रहा है, मतलब कि हमारा बोर्ड बिल्कुल सही बना है।